हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमने एक शॉर्ट डाला था, आपने शॉर्ट के माध्यम से देखा होगा कि हम आज चर्चा किस पे करने वाले हैं। आज हम किसी के कमेंट, जो हमने कल एक लाइव क्लास ली थी, उसमें हमने पूछा था कि आप लोगों को कमेंट के माध्यम से आप लोग जो पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। आपसे संबंधित जो जानकारी थी, टाइपिंग से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित, लेकिन कुछ लोग अभी भी उनके पास जानकारी पहुंची नहीं है, उनके पास मेरा वीडियो पहुंचा नहीं है, तो अभी भी उनको जानकारी का थोड़ा सा अभाव है। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग उस जानकारी को आपसे दोबारा से शेयर करें, ताकि आपके पास भी वो वीडियो पहुंचे और आपको जो जानकारी अधूरी है वो मिल सके। दूसरी बात, हो सकता है कि देखिए, मैं एक आपका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों की टाइपिंग कैसे चले, कैसे आपकी पढ़ाई हो, लेकिन हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा समझदार हों। ठीक है, तो आप बिल्कुल हो सकते हैं और क्यों नहीं हो सकते हैं, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके लिए थोड़ा सा अच्छा ही बताने की कोशिश करूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता मेरी बात को तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से भी चल सकते हैं, अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक बताना एक कर्तव्य है, मैं वो कर रहा हूँ। और कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मैं कह रहा हूँ जितने लोग वो देख रहे हैं, अगर 10-100 में 100 लोग भी देख रहे हैं, अगर 5 लोग भी अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी बातों को अच्छा लग रहा, मेरी बातें उनको अच्छी लग रही हैं, तो मैं उतने में संतुष्ट हूँ। कुछ लोगों को तो अच्छी लग रही हैं कम से कम। दूसरी बात, एक ज़रूरी बात ये है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और एक टेलीग्राम ग्रुप बना चैनल का। टेलीग्राम का लिंक आपके पास है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप मोर पे जब क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको टाइपिंग का। सब लोग कहते हैं टाइपिंग का मतलब फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बता दीजिए, तो उसमें नीचे सब कुछ लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए। इस लिंक को कॉपी करें और डायरेक्ट आप लेसन पर या उस पर पैसेज पर पहुंच सकते हैं, और वीडियो पढ़े हैं कि कैसे, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लेसन से कैसे हमें प्रैक्टिस पे जाना है, तो सारे वीडियो पढ़े हुए हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखें। आज हम चर्चा करेंगे इन वीपीओ एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग, जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 एग्जाम डेट, वीडियो की सेकंड लिस्ट और टाइपिंग स्पीड रुक गई है तो क्या करें, और हमें जूनियर असिस्टेंट अगर हम प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर सेट कर रहे हैं तो हमारे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ये जो लिखा हुआ है, सर लिख के चले गए थे, लेकिन आज वो वीडियो नहीं बना पाए, किसी कारणवश तुरंत जाना पड़ा उनको, इसलिए भाई उन्होंने इतनी मेहनत करी, लिखा, तो मैं सोच रहा था जितनी जगह है उसी में बताने की कोशिश करूंगा, और आप लोग देखें जरूर और सुने जरूर। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपका एग्जाम कब होगा, आपकी टाइपिंग कब होगी, आपकी कट ऑफ क्या होगी, फाइनल कट ऑफ क्या होगी। अगर ये बातें नहीं पता चलेंगी तो क्या आप अपनी पढ़ाई को बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। ठीक है, तो अन्य चीज़ों को ज़्यादा माइंड ना करते हुए आप पढ़ाई पे ध्यान दें। आप टाइपिंग करें तो टाइपिंग पे ध्यान दें, हाँ चाहिए, इसलिए तो हम आपको बता भी तो रहे हैं कि आपको जानकारी होनी भी चाहिए। उससे क्या होता है, थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है कि हम कितने नंबर ला सकते हैं, कितने आपके टाइपिंग में कितनी हमारी स्पीड हो सकती है, उसका डिसाइड हो सके। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, लेकिन मैं आपको मोबाइल नंबर इसमें भी दे देता हूँ, 9506906441। आप इस पे जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में जुड़ने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है कि इस ग्रुप में मान लीजिए किसी ने टाइपिंग करी, 10 लोगों ने टाइपिंग करी, और हमने बोल रखा है कि आप लोग टाइपिंग करें, स्क्रीनशॉट दें, स्क्रीनशॉट उस वीडियो में उस ग्रुप में भेजें। 10 लोग अगर भेजेंगे तो जो 20 लोग और हैं, 100 लोग और हैं, वो भी देखेंगे तो वो भी टाइपिंग करने की कोशिश करेंगे। जो आपने पढ़ाई करी, जो आपने प्रीवियस ईयर सेट किया, जो आपको क्वेश्चन नहीं आया उसको शेयर किया आपने, तो उससे क्या होगा, दूसरे को भी लाभ मिलेगा और आपको भी लाभ मिलेगा। आप अपने नंबर शेयर करिए कि आज हमारे इतने नंबर आए हैं, कोई बात नहीं। और एक चीज़ ग्रुप में और एक चीज़ बना के रखें कि प्लीज़ आप लोग ग्रुप में पर्सनल चीज़ें मत शेयर करें, जो पढ़ाई की चीज़ें वो शेयर करें। ठीक है, अब अगर बात करें आगे, हम लोग आते हैं वीपीओ एग्जाम डेट की। वीपीओ सबसे पहला चुनाव के बाद, अभी तो कुछ नहीं होगा, अब 4 जून के बाद, किसके बाद, 4 जून के बाद जो भी पहला पेपर होगा आपका वीपीओ का एग्जाम डेट होगा। किसका होगा, आपका जो पहला पेपर होगा 4 जून के बाद, वो आपका पहला पेपर होगा वीपीओ का। उसी के साथ में
या उसी के बाद, उसके साथ मतलब ये जून, 4 जून और 4 जुलाई, 4 जून 4 जुलाई के बीच में आपका ये पेपर हो जाना चाहिए। और उसी के बीच में या जून जुलाई लास्ट तक में आपका इसकी टाइपिंग भी होनी अब लगभग तय है। ठीक है, कुछ लोगों को कहना है 2025 में होगी, कोई कह रहा है 2026 में, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि चुनाव के बाद कुछ दिनों तक अच्छे से काम होने वाला है, तो इसलिए देरी ना हो जाए आपके साथ, इसलिए आप अभी से तैयारी करते रहें। बाद में ये ना हो कि हम तो वेट कर रहे थे कि अगस्त में टाइपिंग होगी, सितंबर में होगी, अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, लेकिन टाइपिंग जब डेट आ जाएगी तो आप पछताने के लिए बैठे रहेंगे। ठीक है, तो तैयारी आप अपनी करते रहें। दूसरी बात, जूनियर असिस्टेंट 5512 आपका पेपर लगभग ये बिल्कुल निश्चित ये तौर पे रखिए कि हमारा पेपर अगस्त में हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं आप ये मान के तैयारी करिए कि आपका जो कोर्स है, जो आपके सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार जितना पढ़ाई आपको करनी है जुलाई तक कर लीजिए। जुलाई लास्ट में आपके पास ये होना चाहिए, जैसे 25 जुलाई तक आपके पास ये होना चाहिए कि हमने यूपी SSSC 5512 के हिसाब से सब कुछ पढ़ के ख़त्म कर दिया है। फिर तभी आ जाता है कि आपका एग्ज़ाम इस दिन को है, फिर आपके पास 10-15 दिन का समय मिलता है। फिर आपके पास क्या होता है, जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपने लिखा है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आए, जो आपने प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व किया है, जो उसमें क्वेश्चन नहीं आए उनको आपने यदि नोट किया है, तभी हम हर बार कहते हैं कि जो भी पढ़ें, जो आपको नई चीज़ें समझ में आ रही हैं उनको नोट करें। तब क्या होगा, जब आप देखेंगे एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएंगी, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो वो चीज़ें दिमाग में क्लिक करेंगी। ठीक है, अब वीडियो सेकेंड लिस्ट की बात आती है, तो मैंने एक सेकेंड लिस्ट के बारे में बताया था। अब सारी चीज़ें नहीं बता सकता मैं, पर्सनल अपनी कुछ मेरी भी पर्सनल चीज़ें हैं। हाँ, मैं ये गया था, बस इतना समझदार, अब मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं गया और देखा, उसके बाद में मेरे कई सारे कलीग गए, मेरे दोस्त गए डीवी कराने। ठीक, उन्होंने बताया और मैंने जहाँ देखा तो मैंने ये पाया कि 1 से 2% लोग ही सिर्फ डीवी स्किप कर रहे हैं। वो भी स्किप नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश वो हो सकता है ना आए हों, किसी कारणवश वो ना आए हों, या वो नहीं आना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। सिर्फ कितने परसेंट, 2 से 3%। मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया ये चीज़, लेकिन एक महानुभाव थे, वो हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छे समझदार हैं, हो सकता है वो गए हों, उनको ज़्यादा पता हो। उन्होंने बताया कि डीवी स्किप 50% हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है डीवी स्किप, और सेकेंड लिस्ट आएगी। भैया हम बिल्कुल चाहते हैं कि सेकेंड लिस्ट आए। मैं तो कहता हूँ कि मेरी बात गलत हो जाए कि 1 से 2%, भगवान करे 50% डीवी स्किप हो रही हो, दूसरे को मौका तो मिले। कौन नहीं चाहेगा कि सेकंड लिस्ट आए, थर्ड लिस्ट आए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डीवी स्किप करने चाहिए। लेकिन हमने एक बताया कि एक रखा कि हाँ इतने लोग टाइपिंग छोड़ रहे हैं तो सेकंड लिस्ट आने के चांस कम है। मैंने ये तो नहीं कहा कि सेकंड लिस्ट मैं चाहता हूँ कि ना आए, ऐसा तो मैंने बोला नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोचा करें, यदि आप भी अगर यहाँ पे होंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, अगली बात आती है टाइपिंग स्पीड रुक गई है। तो टाइपिंग स्पीड यदि आपकी रुक गई है तो थोड़ा सा मेरे लिए एक काम करें। आप अभी तक अपने लिए टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए 5 दिन का समय दीजिए, मुझे 5 दिन का समय दीजिए। मुझे सब 5 दिन का समय देने का मतलब, आप एक बार जहाँ पर थे, जैसे कहते हैं आप रनिंग करने गए, आपकी स्पीड बहुत तेज, आप बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ 10 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद आपको लगता है कि मैं इससे तेज भाग नहीं सकता हूँ। तो जो आपका ट्रेनर होता है वो कहता है कि उस शुरुआत में रनिंग करने से पहले जो पहले चीज़ें कर रहे थे हम लोग रनिंग करने से पहले, अब वो फिर से कोशिश करते हैं। उस शुरुआत में एक्सरसाइज कैसे हमने रनिंग करते समय कैसे जो हमने एक्सरसाइज करी थी, उसके पहले जो वार्म अप करना होता था वो चीज़ें करना वो सिखाता है दोबारा से। उससे क्या होता है कि जो पीछे वाली चीज़ें फिर से आपको थोड़ा मजबूत करती हैं, क्या करती है, थोड़ी सी मजबूत करती हैं और आपकी स्पीड बढ़ जाती है। वैसे ही टाइपिंग का भी हाल है कि यदि आपने सीखा कहाँ से, लेसन से। आपने सीखा कहाँ से, लेसन से। यदि आपने की स्पीड 20, 25, 30, 35, 40 किस भी है और उतने में अटक गई है, तो एक बार 4 से 5 दिन कोशिश करें कि एक बार लेसन सारे फिर से रिवाइज कर डालें। क्या करें, आप लोग लेसन को फिर से रिवाइज कर डालें। उससे क्या होगा कि आपकी जो रुकी हुई स्पीड वो बढ़ सकती है। कोशिश करके देखें। और मेरे पास कॉल आई, मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने बताया
तो उनको ये फ़ायदा मिला, उन्होंने मेरे पास कांटेक्ट दोबारा से किया, ठीक है, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ये है, आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका फ़ोन नहीं रिसीव होता है तो कोई बात नहीं, आप मैसेज डाल सकते हैं, जब समय मिलेगा तब आपको हम बैक कॉल कर लेंगे। दूसरी बात, जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे नंबर आगे बढ़ नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप एक काम कर लीजिए, आप ऑनलाइन एसटी दे रहे होंगे, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप एक बार ऑफलाइन भी दीजिए। ऑनलाइन तो देना ही देना आपको, ऑफलाइन टेस्ट भी जरूरी है, ऑफलाइन टेस्ट भी जरूरी है। तो यदि आप आज ऑनलाइन दे रहे हैं तो कल ऑफलाइन दीजिए, फिर परसों ऑनलाइन दीजिए, फिर अगले दिन ऑफलाइन दीजिए। तो 2 प्रैक्टिस सेट लाइए ऑफलाइन के लिए, एक प्रीवियस ईयर सेट लाइए किसी भी चीज़ का जो आपको पसंद, जो आपको बुक अच्छी लगती हो। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी से पैसा मिला है कि मैं प्रचार कर दूँ किसी का, तो ना मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा कि मैं किसी से लेकर के पैसे लेकर के आपको प्रचार के माध्यम से कोई भी बुक का नाम बता दूँ। आपको जो समझ में आए वो बुक लाइए, लेकिन 2 बुक लाइए, एक प्रीवियस ईयर सेट लाइए और एक प्रैक्टिस सेट लाइए। एक प्रीवियस ईयर सेट लाइए, एक प्रैक्टिस सेट लाइए। तो प्रीवियस ईयर सेट से आपका क्या मिलेगा कि जो पिछले क्वेश्चन हैं, पिछले साल के प्रश्न हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं, और जैसे जैसे एक प्रश्न आया उससे के 10 प्रश्न बन सकते हैं, तो उससे संबंधित आप 10 प्रश्न अपनी कॉपी में भी लिखें। तो हो सकता है प्रीवियस ईयर सेट में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये आया है, अब अगले साल या इस साल आपका ये आ सकता है 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, या उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कब आया था, किस सन में आया था, किसकी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति थी, किसकी समिति थी, सारी चीज़ें आप एक क्वेश्चन जो पेपर में आपके प्रीवियस ईयर सेट में पूछा गया उससे संबंधित आप मोबाइल में सर्च करके अपनी बुक से 10 क्वेश्चन और लिखिए। तो हो सकता है उससे संबंधित प्रश्न और दोबारा इस बार पूछ ले, वो तो मान लो नहीं पूछेगा लेकिन दूसरा पूछ सकता है। इसलिए ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जो प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट में नहीं आ रहे हैं उनको आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी स्पेशल की जो डीप नॉलेज है कि आपको कुछ छूटेगा नहीं, वो कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी अभी बीच में रुक गई क्लास, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको वो भी प्रतिदिन मिलेंगे, लेकिन डिटेल में चर्चा करेंगे कुलदीप सर। ऐसे कंप्यूटर की क्लास भी अभी चल रही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हिंदी की क्लास 1 या 2 3 पढ़ी है, अभी आपको वो भी क्लास मिलने लगेंगी। तो आप प्रैक्टिस सेट करिए, ऑनलाइन जिसका भी ले रखे हैं वो भी करिए, और कोशिश करिए कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिले उनको भी सॉल्व करिए। तो क्या होगा, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। वैसे मैं बहुत देर तक बोलता रहा, आपको हो सकता है कि आप बोर हो गए हों, लेकिन आपने यदि लास्ट तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने लास्ट तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार की आपको यूपी ट्रिपल एस से संबंधित समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर हाई लिख कर भेजें, आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।